ये जो है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक एक वो है, बिल्कुल कस्टमाइज जो है ना आइटम है। ये एक स्टैंडर्ड आइटम है, हम्म। ठीक है। हमने जो है ना इसके ऊपर जब अपनी चीज प्रिंट करानी है ना, तो आप इमेजिन करो कि आपने इसको प्रिंटर के अंदर डाला है और इसके अंदर जो है ना वो चीज डिजिटल प्रिंट होके आ गई। हम्म। हम्म। जब वो डिजिटल प्रिंट होके आएगी ना तो ऐसी होगी, ये 100%। व्हाइट कलर, व्हाइट कलर बिल्कुल। डिजिटल प्रिंट होगा, ठीक है। हम्म। अब इसके ऊपर जो आपको विजुअल एक अब इसकी अपीयरेंस है ना, वो डिपेंड करती है आपने इसका टेक्स्ट कितना बड़ा रखा हुआ है, कौन सा स्टाइल दिया हुआ है, उसमें कौन से कलर्स यूज किए हुए हैं, है ना। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डिजिटल प्रिंट है, व्हाइट प्रिंट। थोड़ा सा वन मोर थिंग, आप ना इसके साथ ना मोबाइल पे ना हमारे वाला डिजाइन ओपन करके रखते हैं साथ एक बार। तो जो हमारे डिजाइन का ड्राफ्ट है ना, तो हाँ। क्या उसका नाम दिया हुआ, ड्राफ्ट ड्राफ्ट 5। दिखाइए दिखाइए दिखाइए, सॉरी। यही है ना, हमारा ड्राफ्ट तो यही है। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। ड्राफ्ट 5 पीडीएफ में है आपके पास वो। उसका नाम आपने दिया हुआ है ड्राफ्ट 5, सर्च मार लेता हूँ। हाँ जी, ड्राफ्ट ड्राफ्ट 5 आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, आप वो चेक कीजिएगा। 5 ड्राफ्ट किया है। हम्म। जो एक्चुअल लुक निकलेगी, जिसको हम मॉकअप कहते हैं, किस्म का मॉकअप टाइप था वो, पूरा बना हुआ था ब्लू बैकग्राउंड के आगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हम्म। हमारा जो डिजाइन है ना, हम्म। वो बिल्कुल के मुकाबले का है। बिल्कुल बिल्कुल, सौ वो फीसद बिल्कुल है। उसमें से ना कलर कम ना करें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज कलर है ना, ये ना कम करें। उसकी ना हम्म। एक इस उससे ना इसकी लुक बहुत ज्यादा उठ रही है, मुझे लगता है। ये जो नीचे विंडो है पिंक कलर की, इससे बड़ी अच्छी इसकी लुक आ रही थी। अब अगर हम इसकी विंडो खत्म करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम्म। कुछ भी नहीं करेंगे, आप इसको खत्म विंडो के साथ कस्टमाइज कर देंगे। पहले हमने विंडो का मार्जिन रख के जॉनसन ने टेक्स्ट को लाइन किया है ना, आप इसके बगैर कर देंगे टेक्स्ट को लाइन। तो ये जो इफेक्ट है पिंक कलर का अपीयरेंस में जो आ रहा है, इफ इट गोज अवे हाउ इट विल बी लुक लाइक, कहीं थोड़ा सा झुनसा कुछ है भी ना नहीं है। कहीं। नहीं नहीं, वैसे अपीयरेंस के तौर पे कह रहा हूँ, वैसे तो चीजें झुनसा ना वो चलेंगी, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि यानी एक बिल्कुल अलहदा से जॉन सा है ना वो, नहीं मजा आ रहा है। हम अगर ये आप देखें ना, अगर हमारे ये जो आपके पास 10-15 सैंपल्स हैं ना, इसके अंदर हाँ ये भी एक सैंपल होता तो ये बिल्कुल अलहदा उठ के आता। हाँ, नहीं ये बिल्कुल इसमें ना कोई ज्यादा तरद्दुद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्पेलिंग स्पेलिंग चेंज करने की जरूरत है। ये ऐसा हो सकता है, नहीं ये जो हम जो विंडो है ना पिंक कलर की, इसकी जगह ब्लैक कलर आ जाएगा, ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जौन सा है ना वो बाउंड्री के साथ सारा जौन सा ना मर्ज हो जाएगा। यानी ये निकलेगी ना तो स्पेस ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, सोडियम अभी इतना दिखा ना हाँ तो दैट्स सोडियम फाइन, इतना बड़ा आ जाएगा। हम्म। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। ये बैक के ऊपर जो विंडो है वो भी गायब हो जाएगी। वो भी गायब हो जाएगी, नीचे वाली राइट, चीजें ओके, ऊपर आ जाएंगी बस। दैट्स फाइन। हाँ ठीक है। हम्म। अच्छा इसके लिए ना हम्म, अच्छा ये मैंने आपको दिखानी थी, इसके साथ ना मैंने आपको एक और चीज दिखानी थी। अब जैसे एक ये भी है,
ये भी एक पाउडर है जिम का, या जो हम्म। प्रोटीन पाउडर होता है ना उस तरह के। हम्म। ये देखने से आपको कैसे लग रहा है? फीका। ठीक है। क्यों? हम्म। इसके ऊपर जो टेक्स्ट का साइज यूज किया गया है ना, हम्म। है गोल्ड और व्हाइट, बिल्कुल सारा गोल्ड एंड व्हाइट है। हम्म। और वही ब्लैक इसके हम्म। ऊपर मैट बैकग्राउंड है। हम्म। लेकिन इसके ऊपर जो टेक्स्ट का साइज यूज किया गया है, ठीक है ना, वो बिल्कुल फारिग है। हम्म। ठीक है ना। ए इसके और इसके वाओ। टेक्स्ट के, उसके, वो जरा देखें। वाजिया फर्क है, वाजिया मजा फर्क है। फर्क है ना। इसका मतलब है कि आपका जो हम टेक्स्ट के सिलेक्टेड मामले में भी ठीक है। आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, उसका फॉन्ट है, उसका स्टाइल है ना, इट रियली डज मैटर, फ्रंट पे या भी बैक पे भी। ठीक 100%, हो गया। 100%। तो सिर्फ उसकी एक विजुअलाइजेशन के लिए मैं आपको ये भिजवाना चाह रहा था कि तक आपके सामने ये हो ना, तो काफी ज्यादा इसका आइडिया हो सकता है। अब अगर इसका आइडिया तस्वीरों में हो सकता है, तो मैं आपकी क्लोज तस्वीरें लेके जो है ना भिजवा दूंगा। तस्वीरों में पिक्चर्स हो आर जाएगा। गुड, आई थिंक। या पिक्चर्स आर राइट, गुड। ओके, दैट्स अगर एब्सोल्युटली आपने फाइन। हमें फील फील देनी है, एक्सपीरियंस देना है, और हम इसी तरह की किसी चीज को जो उनसे ना वेंडर के आगे जाके सामने रखें, तो फिर आप भिजवा दें। मैं आपको, अच्छा अब ये एक और बड़े मजे की चीज है। दो चीजें जो है ना ये मैंने सिलेक्ट की हुई थी, ये देखें। ओ। इसने क्या किया है, ये वैसे आपस की बात है, जितने उसने मुझे ये भिजवाया है ना, जो उसके पास करंट पैकेजिंग आई हुई थी, उसके उसने एक एक सैंपल उठा के मुझे भिजवाया हुआ है। और ये सारे के सारे जो है ना, वो न्यूट्रिशंस के हैं। पाउडर है, किसी में प्रोटीन है, किसी में कुछ है, किसी में जिम का कोई सिलसिला है। ठीक है। इसने क्या किया है, इसने अपना सारा कुछ जो है ना व्हाइट रखा हुआ है, आगे भी पीछे भी। पीछे पे। हम्म। हाउ एवर, ये जो उसके मार्क्स है ना, ये हम्म। हम्म। ये और ये एक भी। दो और तीन, इसको उसने ना शाइन दे दी। हम्म। हम्म। मेटल इसको दी है शाइन, और इन तीनों को शाइन दी है। ये जो है ना, वो उसने मेटेलिक की है, यानी कि सिल्वर शेड में नहीं आ रहा, ये मेटेलिक शेड में आ रहा है। डिफरेंट थोड़ा सा होता है ना, हल्का सा डल सा, वो इस शेड में आ रहा है, विच इज लुकिंग गुड टू मी एज वेल। ठीक है। लेकिन ओके। मेरे लिए जो है ना अभी तक वो ये जो है ना वो जरा एक आउट क्लास चीज थी। अच्छा अब मैं आपको, इसी तरह से ये भी है, इसमें उसने जरा एक कलर जो है ना वो दे दिया है, मेटेलिक कलर ही है ये, वो ये वाला ना, बिल्कुल उसके साथ बिल्कुल डिजाइन शाइन है। के साथ ना, बेस के साथ उसने वो दी है। अब इसके अलावा मेरे पास एक बड़ी मजेदार चीज थी। हाँ, ये देखें, ये देखें जी। इसमें दो चीजें हमारी मुताबिकत की हैं। एक, इसका जो मटेरियल है ना, वो इन सारे मटेरियल से ज्यादा बेहतर है। इसका नाम ही है सॉफ्ट टच मैट मटेरियल। बाकी किसी मटेरियल में ना सॉफ्ट टच नहीं है। स्पेसिफिक है सारे सॉफ्ट, लेकिन ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट। इसको हाथ में पकड़ते साथ ही पता चल गया है कि ये एक एक्स्ट्रा सॉफ्ट चीज है। ठीक है। ओके। दूसरा, इसके ऊपर इसने ना बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ ना, सिर्फ कॉम्बिनेशन के साथ, जो इसका बेस कलर है उसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ ना इसने प्रिंटिंग कराई है डिजिटल। दैट्स इट। मुझे ऐसा क्यों जिपर लगा है, ये सिर्फ फीमेल पे टारगेट करके है ये चीज? ये चीज है, नहीं ये फूड सप्लीमेंट है, सारों के लिए है मुझे क्यों लग रहा है ये। स्पेसिफिक फॉर फीमेल? नहीं नहीं, ये, हाँ ये मैं आपको बता देता हूँ उसने क्यों की है। ये ना क्रैनबेरी है, क्रैनबेरी का कलर जो है ना उसके साथ मैच किया हुआ इसने, ओके। है ना। ठीक वो है। फ्रूट जिसका वो एक्सट्रैक्ट है ना, वो इसके साथ मैच किया। ओके। तो इसकी जो फील है ना, मटेरियल मैंने ये वाला चूज किया है। ठीक है। ओके। और इसको देखने के बाद मुझे ऐसे लगा कि हमें शायद किसी फिनिश की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगर हम बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ करवाएंगे ना तो वो ठीक रहेगा। लेकिन मैंने 2-3 लोगों से जिनसे मैंने ये सारी पैकेजिंग के बारे में डिटेल पता की ना, सप्लायर से, उनसे मैंने हम्म आइडिया लिया, तो उनमें से दोनों ने ये आइडिया दिया कि आप अपना जो गोल्डन कलर है ना, उसको ना हम्म, मेटेलिक करवा सकते हो। इट विल, वो ना एक उठेगा थोड़ा सा, बिल्कुल उठेगा। मैट ब्लैक के ऊपर ना वो थोड़ा सा उठेगा। आप उसको जो है ना वो मेटेलिक इफेक्ट दे सकते हो, या उसको वार्निश या पॉलिश करवा सकते हो इफ यू वांट। हम्म हम्म क्योंकि वो सारा ना करवाओ, लोगो करवा लो, कोई बिल्कुल चंद चंद चीजें जो है ना जो तुम करवाना चाह रहे हो वो करवा लो। ठीक है। हम्म। इसका मतलब ये है कि फसी, आपने अपने प्रिंट के अंदर जिस टेक्स्ट को और जिस लोगो को वार्निश करवाना है या मेटेलिक इफेक्ट दिलवाना है ना, वो मार्क भी करनी हम्म पड़ेगी आपको। क्योंकि जब वो हम्म उस पे जाएगा ना पैकेजिंग वालों के पास जिन्होंने प्रिंट करना है, उनको पता होना चाहिए कि ये चीज जो है ना वो हो गया। हम्म ठीक है। हम्म। इसके अलावा ये चीजें जरा थोड़ी सी नोट करते रहो, क्योंकि ये ना मेरे नॉलेज में आई है। जो आपसे रिक्वायरमेंट होगी ना कि आप हमें अपना प्रिंट डिजाइन दें, वो पीडीएफ फॉर्मेट में होती है जिसकी क्वालिटी लो होती है। हम्म, एक फॉर्मेट है उसको कहते हैं एआई डॉक्यूमेंट। बिल्कुल है। एडिटेबल एआई डॉट एआई डॉक्यूमेंट होता है, बिल्कुल। हाँ, वो प्रेफर करते हैं। चाइना वालों ने सारों ने मेरे से पूछा कि भाई आपके पास एआई डॉक्यूमेंट है, आप हमें वो दें, हम जो है ना वो डायरेक्ट उसको देखने के बाद जो है ना सैंपल निकाल देंगे आपको। ठीक हो गया। मेरे पास वो भी अवेलेबल है, डॉट पर। राइट, ओके। अब ये हम इस टाइम पे यहाँ पे ना अपनी ये जो पाउच पैकेजिंग है ना उसको फाइनलाइज करें। ठीक है। मैं गॉट इट। आपको ये जो 3-4 मैंने आपको सैंपल्स दिखाए हैं ना, इनकी क्लोज तस्वीर लेके दे दूंगा। कोशिश करूंगा अगर इनमें कोई चमक दमक है तो वो कैप्चर हो जाए, वरना जिस तरह की मेरी फोटोग्राफी स्किल्स हैं, तो जो चमक दमक है ना वो भी रह जानी है। वो वो भी वापस चल जाए। और वापस चली जानी, रिवर्स हो जानी। या जहाँ पे चमक दमक नहीं है वहां पे आ जानी है। अच्छा। अ, अच्छा, आपने इसको नाम क्या दिया है? ये कैडबरी वाला, ये क्या है जो भी है, पिंक? इसका जो मटेरियल है ना वो है सॉफ्ट टच मैट। यानी हमने पाउच का मटेरियल जो सा है ना वो रखा है सॉफ्ट टच। ओके, गॉट इट। इसके अंदर एल्यूमिनियम भी लगा हुआ है, इसके अंदर जिपर भी है, और इसके ऊपर हीट सील भी है। ये देखिए, ये जो नजर आता है ये एल्यूमिनियम ही है, हमें इस हम्म तरह से नजर ही नहीं आता। वो जो आपको कह रहे थे ना मटेरियलाइज्ड, ये वो है। हम्म। ठीक है। इसके अंदर जिपर भी है, नॉच भी है। नॉच तो आती है जो ऊपर से हीट सील होना है ना उस पर नॉच आती है। ठीक है। तो गसेट भी है जी। राइट हो गया। ठीक है। और इसके साथ था कि हमने अपने कई को गोल्डन जगह को हमने मेटेलिक टच भी देना है। जिस चीज को आप समझते हैं मेटालिक टच दे देना चाहिए, उसको आपको इंडिकेट करना पड़ेगा, ताकि प्रिंट करने वाले को वाज़ेह तौर पे पता चले कि इसके साथ मैंने करना क्या है। इसी तरह से जो प्रिंट करने वाला है, जो आप उसको फॉर्मेट देंगे, वो उसी फॉर्मेट को जो है ना यूज करके, तो उसमें से जो आपने फॉन्ट यूज किया होगा, साइज यूज किया होगा, स्टाइल यूज किया होगा, वो वैसे ही उसके पास जाएगा, जाना चाहिए। आई मीन टू से, उसमें कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर ऑब्वियसली हमारी प्रिंटिंग में फर्क पड़ेगा। अच्छा, आप फिनिश कर लो अपनी राइटिंग, तो फिर हम इसे ना
मिनाहिल, आपकी 3 बजे वाली मीटिंग नहीं हुई? 3 बजे वाली मीटिंग नहीं हुई? ओके, इसके अलावा कोई था हमारा पॉइंट? अच्छा, ये हमारी जो पाउच पैकेजिंग है ना, उसको हमने, उसके बारे में सारा कुछ हमने वो कर लिया। ठीक हो गया। अब इसका जो सिर्फ जो पॉइंट्स रह गए ना, वो ये है कि मैंने अपने जो सप्लायर है ना उसको एक दफा फाइनलाइज करके ना, तो उससे सैंपल मंगवा लेना है। सैंपल के लिए जो प्रिंट है ना, अगर आपके पास फाइनल नहीं भी होगा तो हम उसे टेस्ट प्रिंट दे सकते हैं। दोबारा रिपीट कीजिएगा ये चीज़ जरा, सप्लायर वाली अब बात से। सप्लायर जो है ना वो हमने फाइनल करके उससे सैंपल निकलवाने हैं। सप्लायर से, सप्लायर किसका, नमक का सप्लायर? नहीं नहीं, पैकेजिंग का सप्लायर, पाउच पैकेजिंग का सप्लायर। पाउच पैकेजिंग के सप्लायर से हमने फाइनलाइज करके चीजें, हाँ, ठीक है, और सैंपल उसे बनवाने हैं। सैंपल लेना है या, हाँ, या टेस्ट? जो वही सैंपल मींस टेस्ट सैंपल्स जो हैं हमारे अपने जो प्रोडक्ट है ना उसके टेस्ट सैंपल्स, हमारी प्रोडक्ट के, ओके, हमारी प्रोडक्ट के। ठीक है। गॉट इट। उसके लिए अगर हमारे पास हमारी फाइनल प्रिंटिंग अवेलेबल नहीं होगी तो हम उसको टेस्ट सैंपल्स के लिए टेस्ट प्रिंट भी दे सकते हैं। सैंपल के लिए टेस्ट पे, ओके ठीक। ठीक है। अच्छा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू प्रिंटिंग ना, अब इसमें हमने एक दफा ये सोच लेना है कि इसमें हमारी किसी किस्म की कोई चीज, कोई सिंबल, कोई बार कोड, कोई एक्सपायरी डेट, कोई इंफॉर्मेशन रह तो नहीं गई जो हमने प्रोवाइड करनी थी या करेक्ट करनी थी, और वो हम इसमें जो है ना, नहीं हो पाएगा। बस इसको एक फाइनल हमें चेक देना पड़ेगा, दैट्स इट। मुझे लगता है कि इसमें सारा कुछ जो है ना वो मौजूद ही होगा। ठीक हो गया। हमारी ये जो पाउच पैकेजिंग थी उसके बारे में हमने जो डिस्कस करना था वो हमने कर लिया। ठीक है, अब आते हैं कोर्स सॉल्ट की तरफ। कोर्स सॉल्ट जो है ना उसमें भी दो वेरिएंट है। अगर आपने कोई चीजें फाइनल करनी है तो आप कर लो, मैं बाद में बात करता हूँ। जस्ट, नो प्रॉब्लम। ओके, अब हम आगे कोर्स सॉल्ट की तरफ, ओके। ऑब्वियसली कोर्स सॉल्ट जो है उसके भी दो ही हमारे पास वो हैं, क्या उसको कहते हैं, Means एक डार्क है और एक लाइट है। लाइट। मेरा ख्याल है कि उन दोनों को ना हमें जार के अंदर देना चाहिए। ये जो ठीक है। ब्लैक है ना, इसकी ना एक तो लुक बड़ी अच्छी है मुझे लगता है, मैट ब्लैक जार जो है आपको ना, आई डोंट नो, आपकी आवाज बहुत ज्यादा लैग करती है, शायद मेरे से इशू है या आपकी तरफ से है। पता नहीं, अभी सही है। जी जी, अब बेहतर। राइट, ओके। ये जो ब्लैक जार है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा अपीलिंग है। एक, देखने में, होल्ड करने में इसकी अपीयरेंस बड़ी अच्छी है। वॉइस 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 वॉइस। ओ, अब अब बेहतर है। आप बात कर रहे हैं उसकी, क्या कहते हैं, लाइक, जो प्रोटीन वाला जार हमने सेलेक्ट किया था उसकी बात कर रहे हैं, हाँ पेरेंट्स जी, की? वही वही वही। ब्लैक, ब्लैक, ओके ठीक है। उसके साथ जो एक फील आती है ना, उस तरह के जार्स हम्म में ना यहाँ पे मिलते हैं अक्सर और बेशतर प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन पाउडर्स, हम्म हम्म, विटामिन्स। ठीक है। तो उस ठीक है। तरह की जो चीज आपके पास आती है ना, तो वो एक फील आती है ऐसे जैसे ये कोई टॉनिक ही आया है मेरे पास, समथिंग लाइक दैट। अच्छा ठीक है।
और हमने जो है ना वो अपने हम्म, नमक को टॉनिक ही बना के दिया है, अगलों को एडवर्टाइज किया है। ये तो एडवर्टाइज टॉनिक ही है, हम्म, ठीक है ना, हम्म, इट्स लाइक ए सप्लीमेंट। तो हम्म, आपको बिल्कुल वही एक चीज जो उनसे है ना, कन्वेंशनली जो लोगों के जहन में है ना, आप उसी के ऊपर पूरा उतर रहे हैं अगर हम्म, इसको इसमें दे रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, हम्म, अब इसमें ना विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई, मुझे ऐसे लगता है हम्म, कि डार्क और पिंक दोनों के अगर हम वेट सेम कर दें हम्म, और इसे हम आधा किलो की पैकिंग में दें, ओके। ठीक है। एक, ये जो सॉल्ट है, ये जो आधा किलो की पैकिंग है ना, इट इज मोर देन एनफ फॉर मंथ्स, क्योंकि ये ना ग्राइंडर के अंदर डाल नहीं, के जो है ना। मुझे लगता है मेरी तरफ से नेटवर्क इशू है। लेकिन हमारा तो वाईफाई ठीक है, फिर भी देख सकते हैं। बहुत ज्यादा ना कट हो रही है आवाज, बेहद ज्यादा, नहीं प्रॉपर्ली कम्युनिकेट ही नहीं हो पा रही। आप देख लो, अगर आप कहते हो तो अच्छा, मेरी दोबारा आवाज आपको पूछ कैसे आ लो। रही है? मेरी प्रॉपर आ रही है आपको आवाज? आपकी आवाज मुझे आ रही है, अगर आप कहते हो तो कनेक्शन दोबारा भी मिलाया जा सकता है। आपकी सिर्फ तस्वीर जो है ना, ये जो पिक्चर है, वो थोड़ी देर के बाद ना स्टक हो जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद स्टक हो जाती है। ओके। अब मुझे बताएं, अब मेरी आवाज क्लियर है आपको? हाँ, आवाज तो क्लियर है। ओके, अब आपकी भी क्लियर है। राइट, ओके। तो आप चाह रहे हैं 450 ग्राम का जार या 500 ग्राम का? 500 ग्राम का जार जो है, वो लाइट के लिए भी और डार्क के लिए भी, दोनों के लिए हम यूज कर लें, हम्म, ठीक है ना। एक तो हमारे लिए सप्लाई इजी रह जाएगी, एक ही दफा दोनों की जो है ना वो हम्म, आ जाएंगे। सिर्फ उनके हम्म, स्टिकर्स जो है ना वो ऊपर से डिफरेंट होंगे, जिसके ऊपर एक के ऊपर पिंक, वो लाइट पिंक होगा, एक के ऊपर डार्क पिंक होगा, हम्म, ठीक है। और अ, इसके ऊपर ना हम जो स्टिकर है ना वो लगवाएंगे, जो कि एक हम्म, लेबल जो है वो स्टिकर की फॉर्म में होगा, जो ऊपर लग जाएगा। जैसा कि आपको ही पता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो स्टिकर लाइक होता है, वो ऊपर लग जाता है। तो हमारा ये जो वेरिएंट है ये भी तैयार हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसकी पैकिंग भी बड़ी इजी होती है। जो पाउच पैकिंग है उसकी पैकिंग जरा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, इसकी पैकिंग भी जरा काफी इजी है। आपने ऊपर एक वो लगाना है, ढक्कन लगाना है, और उसके अंदर इंसुलेटर देना है, अल्लाह ला खैर सल्ला। ठीक हो गया। ओके, ठीक है, ये अब सही हो गया। इसके बारे में क्या ख्याल है, ये जो मेरा आइडिया है कि दोनों 500 ग्राम की जो है ना वो जार्ज कर दिए जाएं, कोर्स के, लाइट के भी और डार्क के भी। अच्छा आइडिया है। और हम इन दोनों को जो सा एक ही पैकेज में रख के बेच भी सकते हैं। वही ना, जब आप बंडल बनाओगे तो हम्म, बंडल के कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता ठीक है ना। एक पाउच एक जार, दोनों जार्स दोनों पाउचेस, है। मतलब ठीक हो गया। हम, अच्छा, हाँ, हमने अपने पर ऑर्डर वो बढ़ानी है ना, वैल्यू बढ़ानी है, इसको हम क्या कहते हैं बोला? हम उसको कहते परसीव्ड हैं, वैल्यू। हाँ हाँ बिल्कुल, वो बढ़ानी है ना, तो हम किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तीसरी चीज रह गई, ग्राइंडर, हम्म, ग्राइंडर बॉटल। हम्म, ग्राइंडर बॉटल जो है ना वो एक महंगी आइटम है। हम्म, वो हम अपने बंडल्स में इंक्लूड करने के लिए, कि कोई एक ऐसा बंडल हम्म, भी हम जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दें, जिसमें डार्क कोर्स सॉल्ट के साथ एक ग्राइंडर भी जा रहा हो, लाइट कोर्स सॉल्ट की बोतल हम्म, के साथ एक ग्राइंडर जा रहा हो, ठीक है ना। हम्म, तो उसके लिए हम ग्राइंडर बॉटल मंगा सकते हैं, उसकी
ऊपर जो उसका लेबल है वो लगवा सकते हैं, है ना। तो वो हम्म हमें जो है ना, जरा मेरा ख्याल है कि अकेली अकेली बोतल ही जो है ना वो तकरीबन कोई 1.5 पौने 2 डॉलर की तो पड़ी जाएगी। बहुत हम्म ज्यादा हमने हाथ में मार लिया था। हम्म ठीक है। तो अ, अब वो अगर हम यूं समझो कि 2,000 में मंगवाते हैं तो वो 3 साढ़े 3 4 हज़ार डॉलर का खर्चा इसमें भी आ जाएगा। हम्म। ठीक है। उसके बारे में ना एक दफा हम सोच लेते हैं कि कैन वी गो विदाउट ग्राइंडर बॉटल, कीपिंग आवर प्रीमियम लुक, आवर मार्केटिंग एज ए प्रीमियम ब्रांड इंटैक्ट, या वो एक लाजिम मलजूम चीज रहेगी। देखिए, लाजमी मंजूम ना भी रहे ना जवाब साहब, तो वो हमारे लिए एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज है। लाइक वो बिकता जो सा है ना वो महंगा है। वो बिकता महंगा है। तो हम्म उसको फिर शुरू में ना हम्म मेरा ख्याल है कि कोई 1,000 1,500 मंगवा के तो हम ट्राई कर सकते हैं। वो बाद में जो है ना, क्योंकि वो ना वी हैव टू डू नथिंग, हमने उसके अंदर फिलिंग तो करनी नहीं है। हम्म। उसको हमने वैसे ही हम पैकेज। यानी कि पैक फॉर्म में ही मंगवाएंगे। स्टिकर लगा हम्म होगा उसके ऊपर जो है ना, उस स्टिकर के ऊपर से वो पैक भी हुई होगी। तो उसी तरह से हम जो है ना वो अपने बंडल्स में उसको शामिल करते जाएंगे। उसको ओपन करके उसके अंदर कोई फिलिंग नहीं करनी है हमने। जिसने खरीदना है उसके साथ अलग से ½ किलो वाला डब्बा खरीदेगा। हम्म। ठीक है ना। तो अच्छा, ये 3 चीजें हो गई। ठीक है। इनमें से ये जो दो एंड की पैकेजिंग है ना, एक जार और एक ग्राइंडर बॉटल, ये जो ग्राइंडर बॉटल हमने ली हुई है ना, इसकी ना, इसका जो डाया है ना वो कांस्टेंट नहीं है। नीचे से ज्यादा है, बीच में से कम है ना, ये कोनिकल शेप है इसकी। इसका स्टिकर भी जरा ट्रिकी रहेगा थोड़ा सा, आई थिंक। ग्राइंडर की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, इसका जो लेबल है ना। ग्राइंडर के ग्राइंडर के ऊपर अगर हम अपना लेवल स्टिकर ना भी लगवाएं तो हमें कोई कौन सा ना वो फर्क नहीं पड़ता। जब जिसने जब जाना ही पैकेज के अंदर है, पैकेज सॉल्ट एंड क्रिस्टल का है, तो भाई क्यों उसके ऊपर लगाए हम? बाहर डब्बे पे लगानी है वो। हाँ, ये भी सही है, बल्कि ये एक बेटर आइडिया है, बाय हम्म। करता हूँ मैं इससे। हम्म, बिल्कुल ठीक है। एक्स्ट्रा कॉस्ट ही है ना, फिर तो इस तरह वही है ना, जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा, लेकिन जब हमारे पास मीठी चाय पहले ही बन गई है तो फिर हमने उसको मजीद मीठा क्यों करना है? पहले हम्म, हमने दो चीजें इतनी आउट क्लास दे दी हैं, तो तीसरे के ऊपर क्यों हम पैसे खर्च करें? इसके ऊपर ना एक बड़ी सिंपल सा सोल्यूशन भी हो सकता है। वो हम्म पता है क्या हो सकता है? बिल्कुल हम्म सोल्टेनिक क्रिस्टल्स जो है ना, उसका नाम लिखा हो और उसका ना एक राउंड शेप में ना एक छोटा सा स्टिकर हो, वो आप उस बोतल के ऊपर लगा दें बस। यानी बिल्कुल। कि बिल्कुल होती है ना जिसके ऊपर देयर इज नथिंग ऑन इट, उसके ऊपर सिर्फ एक छोटा हम्म स्टिकर लगा हो, गोल का। ऑल हम्म। अराउंड डाया ना हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ एक छोटा सा स्टिकर लगा हो, वैसे। यानी कि कब अच्छा, कोई भी ये को आप दिखे तो आपकी उसको। मैं ये मैं समझ गया हूँ आपका जो पर्सपेक्टिव है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन ये हमारी ना प्रीमियम लुक को खराब करेगा एक सस्ता स्टिकर। सस्ता स्टिकर। हाँ, अगर आपने लगवाना ही है ना तो आप उसकी कैप के ऊपर इम्पोज करवा लें अपना अपना लोगो, लुक की ये भी लुक और नाम का नाम। आप ये स्टिकर वाला जो सा है ना, आप ये जो जाहिर कैप, बात। कैप जो है उसको क्या, वो जो सिल्वर कलर का है उसको कह रहे हो कैप? हाँ जी हाँ जी। हाँ, नहीं, वो एक थोड़ा सा ना अ, एक एक्सपेंसिव प्रोसेस रहेगा उसको एम्बोस कराना। लेजर से वैसे तो बड़े आराम से हो जाता है, लेकिन वो ना इंडिविजुअल उसके ऊपर करना पड़ता है उसको। मैं आई पता कर थिंक हमें लूंगा जो है ना तो। शुरू शुरू में उसी के साथ ही जाना चाहिए कि बस हम कुछ भी ना करें। शुरू हाँ में बस हमें ठीक। उसी के साथ जाना चाहिए। ठीक है, मैं इसको बाई करता हूँ, हम जो है ना वो बगैर उसके चले जाते हैं। नो वरीज।
तो इसका मतलब है अब आपको एक उसका स्टिकर जो है ना वो उसका प्रिंट तैयार करना पड़ेगा, लेबल जो प्लास्टिक जार का है। हाँ हाँ, उसका स्टिकर तैयार करना है, वो नो डाउट मेरी लिस्ट में भी है। राइट, ओके। ये जो पाकिस्तान से मेरा ख्याल है कि मैंने शायद आपको पहले भी ये बताया था कि प्लास्टिक जार जो है ना वो हमें सस्ता पड़ेगा। ये मेरी अभी तक की फीलिंग है। अगेन बताइएगा, अगेन बताइएगा। पाकिस्तान से ये पाकिस्तान जो से। ब्लैक कलर का प्लास्टिक जार है ना ये हमें सस्ता पड़ेगा। ओके, जो उस दिन मैंने आपको रेट्स बताए हैं 2 3। आपने प्लास्टिक जार के बताए रेट्स? हाँ, मेरा ख्याल है आपने बताए हैं। लेकिन उसका मटेरियल जो है ना वो हमने कंफर्म करना था कि उसका मटेरियल क्या है। बिल्कुल, हम नहीं करना था करते हैं। हाँ, चलो। ये तो एक क्योंकि अब मैं ये चीज़ें जो है ना फाइनलाइज कर रहा हूँ ताकि हम्म, हम इसको जो है ना वो कंक्लूड करें चीज़ों को। तो बस ये इसके हवाले से, प्लास्टिक जार के हवाले से, ये पाकिस्तान से हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो रह जाएगी। जो हमें इन्फॉर्मेशन बाहर के सप्लायर से चाहिए थी वो मेरे पास एक दो दिनों में मेरा ख्याल है आ जाएगी। हम्म, ठीक हो गया। तो हमारी ये तीन जो है ना अ, चार वेरिएंट्स, उनकी पैकेजिंग और एक ग्राइंडिंग बॉटल, वो हमने डिसाइड कर लिए है। जो ग्राइंडिंग बॉटल है ना, जो मैंने और आपने भी मुझे जो दी हुई थी, उसका जो कैपेसिटी बनती है ना, इंटरनल कैपेसिटी, वो बनती है 180 ग्राम। वो एक रीजनेबल साइज की बॉटल है। पता नहीं उसकी डायमेंशंस मेरे जहन से निकल गई हैं। अ, बिल्कुल जिस तरह से वो उसकी शेप और उसका कैप, उसका कलर और उसकी लिड, एवरीथिंग इज सेम एज यू रिकमेंडेड, वही है। मार्केट में भी वही जो ना वो मिलती है। आपका डुप्लीकेट भी आ गया। हाँ हाँ, मैं ही हूँ। ये भी आई एआई की चमत्कार है। जवाब आज में मुझे लग रहा है नेट का बड़ा प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ ना 100% इस नहीं कम्युनिकेट कर में पा रहे। शामिल नहीं हो रहा। ओहो। हाँ। ले जी, डुप्लीकेट को वापस भेज दिया मैंने हम। कोई चीज अभी तक जो आपके माइंड में थोड़ी सी क्लियर ना हो या जो आपने क्लैरिफाई करनी हो, अच्छा, कमेंट में हो। मेरे माइंड में जो चल रहा है ना, हम्म, वो कुछ इस तरह है कि जो आपने भी सप्लायर की बात की है, हम वो चाइना से भी कोटेशंस ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें चाइना से ही सस्ता पड़ रहा है चीज़ें। चाइना से पाउच पैकेजिंग जो है ना वो सस्ती पड़ेगी। अभी तक मेरे पास ना उनके जो एक्यूरेट शिपिंग चार्जेस है वो नहीं है। वो आने के बाद डिसाइड होगा। हम्म। चलो ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि अब मेरा जो सा है ना यहाँ पे क्या काम है, लाइक इन फिजिकल मार्केट। पाउच पैकेजिंग को लेके अभी तक कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें पाकिस्तान से जो उसकी स्ट्रेंथ्स है ना, या जो इजीली अवेलेबल कैपेबिलिटीज हैं वो हमें पता चल गई हैं। विद रिस्पेक्ट टू हम्म मटेरियल, विद रिस्पेक्ट टू हम्म प्रिंटिंग, है ना, वो हमारे सामने है। हम्म हमारे सामने उसके रेट्स भी हैं। हम्म ठीक है। तो वो तो हम किसी भी टाइम पे जाके ना तो उसको एंगेज कर लेंगे। ठीक है। अगर हम्म जरूरत पड़ेगी तो एक दफा जरा मार्केट में कंपैरिजन करके ना मैं इसको सेलेक्ट कर लूं कि हाँ यार ये सप्लायर से जो है ना रिलायबली हम अपनी चीज वो करवा सकते हैं। क्योंकि ना ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस भी रहेगा ना। पहला बैच तो आपने मंगा लिया, दूसरे बैच के टाइम पे वो सारी चीजें उस तरह से होनी चाहिए कि अगले बंदे को सिर्फ आपने कहना है जी इतनी क्वांटिटी और दो, वही चीज सारी चीज उसके पास मौजूद हम्म होगी। तो ये चीज भी थोड़ी सी इंश्योर करनी पड़ेगी। तो ये पाउच के हवाले से जो सप्लायर की सिलेक्शन है ना, फाइनल सिलेक्शन, तो वो मुझे उम्मीद है हम्म कि इस वीक के अंदर अंदर जो है ना वो मैं किसी भी तरीके से करने की कोशिश करूंगा। नॉट इस वीक, जो नेक्स्ट वीक है।
एज सुन एज पॉसिबल करने की कोशिश करूंगा, मे बी कपल ऑफ डेज में भी। तो पाउच पैकेजिंग के हिसाब से आपको पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि अभी कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो आपने ऑलरेडी कम कर लिया हम्म वो बड़ा जबरदस्त रहा है। तो उससे हमें बिल्कुल आइडिया हो गया, चीज़ों को पता चल गया। हाउएवर सिर्फ एक चीज़ जो है ना वो हमारे लिए ज़रूरी है, जो कि हमने शायद पता करनी है ओवर दी फोन कॉल्स सारी। उसके लिए कहीं जाने हम्म की जरूरत नहीं पड़ेगी हम्म आपको। वो है हम्म पाउच पैकेजिंग फिलिंग एंड सीलिंग सोल्यूशन ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर। वो मशीन कहाँ पे लगी हुई है? हम्म पास पास में, हम्म कायदाबाद के पास कहीं, वेल एंड गुड हो जाएगा। उसके पास जो भी शहर पड़ते हैं ना, उसके अंदर कहीं किसी तरीके हम्म से ना हमने वो निकालनी है कि यार ये सोल्यूशन हमारे पास जो है ना फिलिंग का और उसका है, उससे सिर्फ बात करके अपना साइज बताना है उसको कि भाईजान ये हमारा साइज है, ये हम सर्विसेज चाह रहे हैं तो सिर्फ पैसे दसो कितने लोगे। हम्म That's it। ठीक हो गया। ये एक चीज हमें जो है ना वो बहरहाल रिक्वायर रहेगी एक अच्छी लुक देने के लिए, हम्म मुझे लगता है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जार का मुझे बताएं, जार के लिए हाँ, मेरी क्या एफर्ट्स चाहिए? जार जो है ना वो अब आपने चूंकि वहां पे मौजूद है आप उसको फिजिकली देख भी सकते हो। लास्ट टाइम हमारी थोड़ी सी बात हुई थी कि जो एक दो मटेरियल्स होते हैं उसमें, वो भी मैंने आपको बता दिए थे। एक थोड़ा सा नरम होता है, एक थोड़ा सा जरा हार्ड होता है। उसकी जरा लुक बड़ी हम्म अच्छी होती है, स्टडी सा लुक होती है उसकी। तो उसके ऊपर ना मैट कलर भी जरा उठ के आता है थोड़ा जो हम्म थोड़ा सा लाइट मटेरियल है, जिसको जो सिर्फ पीई है, एक है HDPE, एक है पीई, यानी कि एक प्लास्टिक है, हम्म हार्ड प्लास्टिक है, जो समझ लें। हम्म तो हार्ड हम्म पर जो है ना वो चीज़ आपको थोड़ी सी कलर और वो सारी चीज़ें ना थोड़ी सी अच्छी फील होंगी। जो नरम वाला प्लास्टिक है ना उसके अंदर कलर और उसकी जो फील है ना वो थोड़ी सी ना हल्की सी लूज नहीं होती, वो फील होगी कि यार हाँ ये एक फ्लेक्सिबल स्टफ है। तो हम्म बॉक्सेस जो उनसे है ना, जार्स, वो आप देख लें, उनकी प्राइसेस देख लें। वो हम्म सूटेबल और आधा केजी होने चाहिए। मेरा ख्याल है वो 1000 मिलीलीटर हम्म का आप लेंगे तो उसमें आधा केजी जो है ना वो सॉल्ट आ जाएगा। ये सॉल्ट आपके पास है ही, वो डाल के आप देख सकते हैं कि इसमें आधा केजी आता है या नहीं आता है। अल्लाह खैर सल्ला, वो साइज आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो बस वही एक चीज हमने सेलेक्ट करनी है कि उसकी प्राइस क्या है, वो हमें रीजनेबली जो है ना वो किस प्राइस पे पाकिस्तान में मिल सकती है चीज। हम्म वो हमें चूंकि दोनों के मिला के ना, तो कोई 5-10 हज़ार का, 5 हज़ार कर लें चलें, ऑर्डर जो है ना वो चाहिए होगा। हम्म हम्म, ठीक है। 5,000 आप कह रहे हैं? एक मिनट, आप लाइन पे रहिएगा। हम्म, अच्छा, अपने भाई ऐसा है कि जो है ना वो जार है ना, जार, ठीक है, उसके हमने रेट फाइनलाइज करने हैं। ठीक है। अ, आप ना 1,000 पीस के लिए, ठीक है, उसका रेट लेने हैं। आप बेशक उस बंदे से ले लें, बेशक जो उनसे ना मार्केट जाना पड़े तो वो भी वी कैन। और मैट ब्लैक 500 ग्राम उसके अंदर नमक डालना है, आधा किलो नमक डालना है। कोर्स नमक। ठीक है। हाँ, बस ठीक है, ये बस रेट्स आपने फाइनलाइज करवाने हैं। मटेरियल जरूर उस पता बंदे ने कर लें। मीटिंग करने आना था। हम्म हम्म। उसको बुलाएं, उसकी ज़रूरत है अब तो। हाँ, क्योंकि हम चीज़ें फाइनलाइज कर रहे हैं, उसके साथ मीटिंग जो है ना वो करना जरूरी है। आज बुला लेंगे उसको, सारी करवा देते हैं यहाँ पे, बुला लें उसको। हाँ, और दूसरा ये कि वो ना जार्स के अंदर ना कुछ मटेरियल होता है, मैं आपको रिक्वायरमेंट भेजूंगा। ठीक है, तो उस हमने मटेरियल के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर गोल्डन कलर लाना है। तो लाजमी सी चीज़ है कि हमने जो है ना इसके ऊपर उठाना है थोड़ा सा। हम्म नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट जार, उसके ऊपर स्टिकर आएगा पूरा। ठीक है, उसको आप बुला लें, बेशक अगर वो आ सकता है उसको सारी करवा देते हैं। चलें, जार का काम हो गया। अच्छा, आगे।
आपने यहाँ पे जो भी अपनी जब आप मार्केट में निकले थे तो कोई आपकी नज़र में ये जो बॉटल्स थी, ग्लास बॉटल्स हम्म ग्राइंडर के साथ, ये भी आई, हम्म। मौजूद थी पाकिस्तान की मार्केट में, अवेलेबल हैं? हाँ जी मौजूद थे, बिल्कुल मौजूद थे। हाँ जी हैं। क्या वो प्राइस आपने कोई पूछी, कोई क्या पता चला कि क्या प्राइसेस है? इसकी प्राइसिंग ये लोग 250-300 ही कॉट कर रहे हैं, इसके दरमियान में ही है। लेकिन हमारा जो सा था ना, जिस तरह की हमारी मैं कहने लगा था बोटो का फिगर, वो जिस तरह का उसका वो है ना मॉडल, वो जो सा है ना, वो उस तरह का नहीं मिला हमें अभी तक। किस तरह के शेप्स हैं? हाँ, इस शेप्स वो आम आम जिस तरह की है ना, हमने तो बड़ी डिसाइड की थी ना, ये आम शेप्स हाँ, हैं, जो अच्छा, वो यानी निकल भद्दी सी वो खुली फ्रेश सी। नहीं है, राइट, ओके। हम्म। अच्छा अच्छा, जी। वो इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं, हमारा ये हो गया, पाउच हो गया, जार हो गया, ग्राइंडर हो गया। अच्छा, चौथी चीज कौन सी है वो आप मुझे बताएं कि अब आपने B2B के लिए क्या एक्टिविटी सोची है थोड़ी सी। B2B के लिए तो जैसे कि हमने पहले बात की थी कि हमारे जो मेन एलिमेंट्स है ना वो एक दफा कंप्लीट हो जाए, हम B2B मार्केट जो है ना उसको स्टार्ट कर सकते हैं उस टाइम पे। ओके। और मेन में यही आता है, पाउच वगैरह और दूसरा जार्स। ये चीज नहीं तो नहीं B2C के लिए प्रायोरिटी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये इसको ना आप अपने माइंड में ना एक चीज क्लियर करो, ये जो हमारी रिटेल साइड है ना B2C, ये डिफरेंट है। हम्म और जो हमारी B2B साइड है वो डिफरेंट है। B2B साइड के ऊपर ना जो पैकेजिंग है ना वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट होगी। वो कोई भी मेरा ख्याल है कि 25 किलो से कम की नहीं आपको जाएगी पैक। वो 25 किलो का बैग होगा, वो आधा कंटेनर होगा, वो एक कंटेनर होगा, वो 5 पैलेट्स होंगे, है ना। ये जो हमारी साइड है ना ये बिल्कुल हम्म रिटेल की है, जो हमारी B2C की जो हमारी डेडिकेटेड टू आवर सेल्स है। हम्म इसके अंदर अभी हम इस ये जो रिटेल की पैकेजिंग है ना हमारी, आधा आधा किलो की, एक एक किलो की, है ना, इसके अंदर अभी हम B2B एलिमेंट नहीं लेके आ रहे। हम्म अभी हम जो B2B एलिमेंट लेके जा रहे हैं ना वो बल्क क्वांटिटीज के अंदर लेके जा रहे हैं। किसी बंदे को जो है ना हम्म वो एक कंटेनर की जरूरत है, ही इज लुकिंग फॉर ए कंटेनर, ही इज लुकिंग फॉर इवन मोर देन दैट। ठीक है, क्योंकि हम्म अगर आप B2B मार्केट में स्मॉल बल्क क्वांटिटी में चले जाओ ना, 25 किलो का बैग मेरे पास है, वो रिटेल बन जाता है। कैसे? मुझे पाकिस्तान से कंटेनर मंगा के यहाँ पे अपने लॉजिस्टिक्स में रखना पड़ेगा, और वो एक एक करके बैग जो है ना मैं 4 लोगों को, 50 लोगों को दे रहा हूँ, या दो दो बैग करके दे रहा हूँ, जैसे जैसे उसकी डिमांड। हम B2B में उस मोड में जाएंगे जहां से पाकिस्तान से सामान मंगवाया और उसकी शिपमेंट ही जो है ना क्लाइंट के स्टोर पे आकर रुकी, हेलो जी थोड़ा सामान आ गया, उसमें हमारी लॉजिस्टिक्स बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगी। हम्म इसमें हम वन स्टॉप सोल्यूशन भी दे सकते हैं, उनको पूरा का पूरा ब्रांड खड़ा करके भी दे सकते हैं। सेकेंड और थर्ड स्टेप के तौर पे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहले हम अपनी इन चीज़ों को ना कोई 1 2 3 ट्रांजेक्शन्स करके ना, मार्केट के अंदर जाके उसकी फील लेके ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करके ना, तो अपने आपको अपनी कोई एक फॉर्म जो उनसे है ना वो एस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि अभी चीज़ें लिक्विड हैं, है ना। हम्म उनको सॉलिडिफाई करेंगे। हम्म सॉलिडिफाई करने के बाद फिर हम आगे के लिए कोई दूसरा चैनल उसको टेस्टिफाई करना है या उसको अडॉप्ट करना है, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ना 2 3 ट्रांजेक्शन जो है ना वो हमें करनी पड़ेंगी। हम्म। ओके। और मुझे अब आप इसके अलावा बताएं कि अब ये नाम फाइनल है, अब मैं दोबारा से वर्किंग स्टार्ट करवा दूं ग्राफिक्स बिल्कुल के करवा ऊपर, दें। वेबसाइट के ऊपर। हाँ बिल्कुल करवा दें। ठीक है। ओके। और आपके माइंड में कोई डेडलाइन वेबसाइट के लिए
या हैंडल्स को मैच्योर करने के लिए, एज सुन एज पॉसिबल, या मैं अपने एंड पे देखूं? बस इसको एज सुन एज ठीक पॉसिबल है। रख के जो है ना वो आप देख लो, आपके लिए जिस तरह जल्दी मुमकिन हो सकता है कंफर्टेबल अपने आप को रख के करना, क्योंकि कोई इतना कोई मेरा मतलब है कि वो भी नहीं है कि बंदा जो है ना वो प्रेशर में आ जाए विदाउट हैविंग एनी प्रेशर। चलें ठीक है, आप तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैंने आगे से काम निकलवाना है तो मुझे तो चीज़ों को देखने पड़ना है। हाँ ठीक है, वो कोई ऐसा आपको मसला नहीं है। प्रेस ऑन करना पड़ेगा, वो प्रेस ऑन करना कुछ हम्म। different हो जाता है, खुद से प्रेशर ले लेना जरा डिफरेंट हो जाता ठीक है। ओके ओके ओके, इसके अलावा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। ठीक है। अच्छा, मैं ना आपको कुछ एक दो दिन में ना एक आधा सरप्राइज देता हूँ। ठीक है, लेकिन आप ना उसके किसी भी बड़ी आफत के लिए ना रेडी रहें। ठीक है, रिगार्डिंग डीलिंग किसी भी कस्टमर के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ना क्लाइंट है जो है। कि हाँ। आपसे बात करवानी जरूरी है। उसको मैं ला रहा हूँ, वो ना स्पेन का क्लाइंट है। अच्छा। ठीक है, उसको मैं लाना चाह रहा हूँ सॉल्टेनिक क्रिस्टल्स के अंडर, यानी वो हमसे जो है ना फुल स्टॉप सोल्यूशन जो है ना वो बाय करेगा। राइट ओके। तो उसको फिर आपने डील करना है अपने तरीके से। मैं फिर आपको बताऊंगा जब वो किसी भी तरीके से उसकी मैच्योरिटी सामने आती है तो। ठीक है, वो बिल्कुल ना मेरे ठीक है। पास आया था, मुझे कहता है, मुझे ये कहता है कि मुझे ये सारा काम करना तो है, लेकिन बड़े कम अरसे में करना है। मैंने कहा एक ब्रांड फिर हम हमारा रेडी है, हम यूके में उससे वर्किंग कर रहे हैं, आप उसके अंडर आ जाएं। कहता है मुझे कोई मसला नहीं है, मैं उसको रॉयल्टी पे करता रहूंगा। मैंने कहा ओके। दैट्स फाइन। हम्म। हम्म। तो बस तभी मैं आपको जल्दी से भी कह सकता हूँ कि उससे मीटिंग कर लें, तो आप रेडी रहिएगा इस चीज़ के, मैं कह रहा हूँ। ठीक है। ये मीटिंग करने से पहले ना एक दफा ना कुछ चीजें जो है ना वो सोचनी पड़ेंगी कि यार उसका माइंड है क्या। अगर तो उसका माइंड सिर्फ यही है कि उसको जिस तरह से आप अपने फ्रेंचाइज देते हो ना वो वाला माइंड है, हम्म दैट्स हम्म एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा हम्म कि हाउ वी कैन कीप एन आई ऑन कि भाई वो बंदा जो है ना अपनी हमारे नाम को यूज करते हुए कितनी प्रोडक्शन ले रहा है, कितनी सेल ले रहा है, आपने रॉयल्टी उसी के ऊपर लेनी होगी ना। हम्म 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 तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी सोचने वाली होंगी, तो मुझे थोड़ा सा आपने एक इंडिकेशन तो दे दी है, हल्की थोड़ी सी डिटेल भी उससे पूछ के दे दीजिएगा, तो फिर उससे एक दफा बैठेंगे, जरा थोड़ा सा प्रिपेयर होके हम्म बैठेंगे और फिर उससे चीजें फाइनल हम्म करके रखेंगे। बेसिकली मैंने आपको इस वजह से बताया है कि देखिए ना, ब्रांड पॉलिसीज एट द एंड आपने बनानी है कि भाई क्या क्या हो सकती हैं। हम्म। ठीक है, मैं भी अपने तरीके से पूरा कर रहा हूँ कि मैं जो चाह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमें फायदा हो और उसको भी फायदा हो। मैंने भी पॉलिसीज बनाई हैं अपने एंड पे, लेकिन आपकी राइट। पॉलिसीज कुछ एक अलग माइंड की होती हैं। हम इस पे भी बैठ के डिस्कशन कर लेंगे अपने ब्रांड की गाइडलाइंस के ऊपर। राइट ओके। श्योर। हम्म। ठीक है। ठीक है, आई थिंक जवाब साहब काफी है इतना। मेरा भी यही ख्याल है कि इसके अलावा कोई और चीज तो नहीं रहेगी जो थोड़ी हम्म, इम्पोर्टेंट हो। हम्म, आपकी ठीक है। इत्तेफाक वाले बंदे से तो नहीं बात हुई? उसको मैंने लूप में तो रखा हुआ है, बात नहीं की मैंने उससे उस दिन वाली, नहीं की। हम्म। जरा थोड़ा सा उसे टटोलें, देखें कि क्या चीज बाहर निकलती है, क्योंकि मेरे श्योर। मेरे जहन में ऐसे था, जो एक इमेज मुझे आया ना वो मुझे ये आया हम्म कि एक क्लोज्ड डील जो है ना वो इत्तेफाक से निकाल के किसी और को दे रहे हैं, जो कि हम्म मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि यार ये कोई बहुत ज्यादा एक रीजनेबल चीज नहीं होगी, अनटिल अनलेस आप अपनी कोई ना फ्रीलांसिंग का काम करते हो, तो आपने किसी फ्रीलांसिंग से मुराद ये होता है, जैसे हमारी पहले ही बात हुई थी, उसकी डिटेल में अब जाने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन हम्म आपने मुझे बताया कि वो आपको रॉ जो लीड होती है ना वही प्रोवाइड करते हैं, उसको मैच्योर हम खुद करेंगे। ठीक है ना, उसकी मैच्योरिटी का जो भी हम्म प्रोसेस होता है वो हम खुद करेंगे और उसको देखेंगे कि वो हम्म क्लोज हो पाती है या नहीं हो पाती है। उनका काम सिर्फ लीड्स आप तक पहुंचाना है, जो लीड्स उनको आ रही होती हैं हम्म उनको आप तक पहुंचाना है, ऐसे ही है। हम्म, इसको फिर हमने सोचा था कि बिल्कुल ऐसे ही उनसे है। बात करके देखेंगे
ये कौन से बंदे जो है ना किस लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, और उनकी जो भी स्किल सेट है या उनकी जो भी एक्सपोजर है इस टाइम पे, उसको हम किस तरह से इनिशियली फ्यू ट्रांजैक्शंस के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। तो ये आप ठीक है, वो बंदा लूप में है। हम्म, मैंने कहा वो बंदा लूप में है, उसको कभी भी जो सा ना किसी भी तरफ से पकड़ के खींच सकते हैं, वो अब हमारे हाथ में ही है। तो बस उसको एक दफा टटोलें, थोड़ा सा देखें, थोड़ी सी और डिटेल आपको पता चलेगी। तो देखें हम किस हम्म, तरह से जो है ना इसको लेवरेज कर सकते हैं। श्योर। ठीक है जुआ साहब, ठीक है, ठीक आई है, विल। चलें, ठीक है, ठीक। ठीक है, ओके देन, बहुत थैंक यू बहुत सो वेरी शुक्रिया, मच। बहुत ओके, शुक्रिया। ओके, हैव अ नाइस डे। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।